डोंगी बाबा मुर्दाबाद 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 डोंगी बाबा मुर्दाबाद 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 डोंगी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो जसमेर सिंह महाराज कह रहा था कि साधु और सूरमा पीछे नहीं हटता, उसने साधुओं के नाम पे कलंक लगाने का काम किया है। अब क्यों पीछे हटा भाई? मुझे अपना बेटा मानता था, वो बोलो तू मेरा बेटा है, ठीक है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और मेरा हाथ तेरे सर पे रहेगा। आज वो कहाँ गया वो गुरु, कहाँ गया वो गुरु? सर भैया ना राम राम। जैसे कि जेकेएम पार्टी के प्रत्याशी राजेश छिंपा के ऑफिस पर मैं मौजूद हूं और मीडिया के अंदर काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि बाबा जी आईएनएलडी को समर्थन दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर इनके कार्यकर्ता और राजेश छिंपा जी खुद मौजूद है, बैठे हुए हैं। तो इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर बाबा जी की स्टेटमेंट के पीछे का क्या इशू है। तो पहले हम प्रत्याशी से मिलते हैं, प्रत्याशी से बात करते हैं। तो जैसे कि बाबा जी की अभी प्रेस नोट जारी हुआ है कि बाबा जी आईएनएलडी को समर्थन दे रहे हैं, तो इसकी आखिर हकीकत क्या है, क्या बात है, क्या चर्चा हो रही है? मैं राजेश कुमार छिंपा, जो बाबा जसमेर जी महाराज की पार्टी से हूँ, जनता कल्याण मोर्चा से। मैंने किसी को समर्थन नहीं दिया है, ठीक है, और वो खुद अपने आप को सब प्रतीत करना चाहते हैं भी मैं इन लोगों को समर्थन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हमने कोई समर्थन नहीं दिया किसी को। तो बाबा जी ने खुद आपको आशीर्वाद दिया था नामांकन वाले दिन, आप जो जेकेएम पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, तो बाबा जी ने आपसे बातचीत नहीं की? ये सा क्या मसला हो चुका है, क्या पार्टी का अस्तव है? बाबा जी ने ये मेरा नामांकन पत्र रहा, खुद भरवाया था मेरा, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि मैं वो इंडियन नेशनल लोकदल को समर्थन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बाबा ढोंगी है ये, ठीक है। ये मैं गरीब बच्चा हूँ, मेरे सर पे हाथ रख के बोल रहा था कि मैं गरीबों का साथी हूँ, गरीबा का साथी हूँ। अब वो गरीबों का साथी कहाँ गया वो? भाई राजेश छिंपा जिंदाबाद। ये आपको पार्टी के वर्कर से जानते हैं कि पार्टी वर्कर का क्या कहना है? डोंगी बाबा मुर्दाबाद 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 डोंगी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो पार्टी के वर्कर यहाँ पर मौजूद है, एक चेयर और देना। तो पार्टी के वर्कर यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना था। तो जैसे कि बाबा जी ने अब आपसे आशीर्वाद हटा लिया है, पहले बाबा जी ने सर पर आशीर्वाद रखा था, जेकेएम पार्टी का उम्मीदवार भी बनाया था, ऐसी क्या अनबन हो गई कि बाबा जी ने ऐसा कदम उठा लिया और उम्मीदवार से पूछा भी नहीं? बाबा जी ने सभी के सबसे पहले सिसौड़ गांव के अंदर ही पग रखा था। बाबा जी ने आदमपुर हल्के के अंदर कोई नहीं जानता था। सबसे पहले राजेश छिंपा और मेरी बदौलत ही आदमपुर में बड़े थे वो। उन्होंने उस टाइम पे ज़ोर ज़ोर से माइक में चिल्ला चिल्ला के बोला था, गरीब बेटे को एमएलए बनाऊंगा मैं, कर्ज वाले बंदे को एमएलए बना के भेजूंगा मैं। अब बाबा ने मेरे को फ़ोन पे, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए तक लगाने की बात कही है। भी 1-1 करोड़ रुपए लगा दो, इससे ज़्यादा झूठा, इससे ज़्यादा ढोंगी बाबा कहीं नहीं देखा। भगवे बाणे, हिंदू धर्म भगवा बाणा बहुत ही अच्छा प्रतीक माना गया है। उसके पीछे बहुत ही गंदी आत्मा छुपी हुई है उस बाबे की। इससे घटिया इंसान कभी नहीं देख सकते इस भगवा रूपधारी में आप। डोंगी बाबा मुर्दाबाद 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 डोंगी बाबा मुर्दाबाद। बाकी आप मेरे पापा से पूछ लीजिए। चलो उनके पास भी जाएंगे, पहले पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वर्करों से पूछ लेते हैं। हाँ जी, ये अगर क्या मसला हो गया कि बाबा जी एकदम यहाँ से गायब हो चुके एरिया से? बाबा जी अपने निजी स्वार्थ और अपने हित के लिए हमारे भाई को आगे करके अब अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी ने जो करना था किया, लेकिन हमारा भाई पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा और आगे खड़ा ही रहेगा। ना ही तो हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, हमने अपनी पार्टी खुद चुनी थी, हमारा ये प्रत्याशी बाबा जी ने चुना, हम इसके साथ मिले क्योंकि ये गरीब घर से था, हमारे गांव से था, इस आदमपुर हल्का से था। जो बाबा कहता था कि हम आदमपुर हल्का से प्रत्याशी उतार रहे हैं, आज वो बाबा ये कह रहा है कि तुम उस पार्टी में मेरे साथ चलो। ये पार्टियां तो यही थी, हम कभी जा सकते थे। हमने एक हमारी नई पार्टी, हम नई सोच, नई दिशा लेके चले थे और उससे बाबा जी ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। हम बाबा जी का कतई समर्थन नहीं करते। तो बाबा जी के कितने के वोट माना? बाबा जी कहो भाई मेरे तो इतने वोट है, मेरे एरिया में दबाव है, तो के मानो दबाव आपका है बाबा जी का है? बाबा जी को इस पूरे आदमपुर हल्के के अंदर कोई 50 आदमियों की लिस्ट गिना देना, मेरे पास 50 वोट है तो भी मैं मान जूँ बाबा जी के पास में। अगर उसका कोई जनाधार इस पार्टी का कोई वोट है तो वो राजेश छिंपा के पीछे वोट है, इसका ही खुद का जनाधार है। बैकवर्ड क्लास से हमने कैंडिडेट लिया था तो इसके पीछे हर सामाजिक 36 बिरादरी के वोट बैंक इसका फुल सपोर्ट कर रहे थे। और अगर बाबा जी अगर मैदान में हमारे साथ डटे रहते, अब भी हम तो डटे हुए हैं, फिर भी हमको पता चल जाएगा कितने वोट आते हैं और बाबा जी के पास कितने वोट आते हैं। हाँ जी, और किसने बोलना है?
तो चलिए जी एक और अंतिम सवाल मैं पूछ लेता हूँ। चलो ये तो बता दिया जी आप बाबा जी इस पार्टी में शामिल हो गए, तो अब ये कि अब आपकी प्लानिंग क्या है? आप आपके पास वोट बैंक है, तो बाबा जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बाबा जी को पता चल जाएगा अभी कि कितने वोट उनके पास में है। इस इनेलो पार्टी में बाबा जी के जाने के बाद ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इनेलो पार्टी का इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। पता चल जाएगा अभी राजेश के साथ गद्दारी करके उनको पूरे हरियाणा के अंदर हर्जाना भुगतना पड़ेगा, पूरे हरियाणा के अंदर। जब पार्टी का कोई कद बढ़ रहा हो और सबसे पहले इलेक्शन के अंदर और मैदान छोड़ के भाग जाए कोई भी पार्टी, तो उसका भविष्य कितना लंबा रहेगा वो तो आप ही जानते हो सब। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि बाबा जी ने इनको प्रत्याशी बनाया था, आशीर्वाद दिया था, तो अब आशीर्वाद हटाने के बाद तो आप क्या करेंगे? जैसे बाबा जी की तस्वीर अभी भी आपने ऑफिस में लगा रखी है। देखो पहले तो अभी बाबा जी की तस्वीरें थे, अभी हमारे जो वर्कर है उनके अंदर आक्रोश बहुत है। ये सभी कह रहे हैं कि हम इस बाबा की फ़ोटो साथ में नहीं रहने देंगे। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो तो निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मैदान में हैं अच्छी तरह, इसका कोई दो राय नहीं है कि हम लास्ट तक अंत तक डटे रहेंगे। और हमारे जितने साथी हैं उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमारा पूरा तन मन धन से पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ मेरे गांव के माध्यम से कि इनेलो पार्टी इस आदमी का समर्थन लिया है तो इनेलो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस आदमी ने इस लड़के को धोखा दिया है वो इनेलो को भी धोखा देने के लिए तैयार है। मैं इनेलो पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस आदमी को कहीं ना ले और कहीं ना मिलाए। और पैसों के लिए ये बाबा कहीं भी जा सकता है, इसका इतना, क्योंकि उसने एक गरीब बेटे से पैसों के लिए इतनी कंडीशनें अड़ा दी। उसने रात को 11-12 बजे तक मीटिंग करता रहा, मेरे को 4 लाख दो, 10 लाख दो, ऐसी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। इतनी पैसे मांगे, डिमांड किया कि मेरे को पैसा दोगे तो ही मैं आपको टिकट दूंगा। हमने मना कर दिया। उसके बाद में लास्ट मोमेंट पे अपनी खुद की घोषणा करके सेम टाइम पे पलट करके सुभाष का नाम राजेश है, सुभाष उर्फ राजेश है, उनका नाम घोषणा किया और लास्ट मोमेंट पे आके बोला कि आदमपुर भी तुम खर्चा करो, सीसवाड़ भी तुम खर्चा करो, मेरी गाड़ियों में तेल लगाओ। बाबा जी की एक पायलट गाड़ी रहती है जिप्सी, उसमें तेल डलवाने के पैसे नहीं है बाबा जी के पास। इतना घटिया इंसान है बाबा। हाँ जी, और किसने बोलना है? बोल लो के जी बाबा जी कौन जाने जी, पहला कोई जानता के मैं इंग ला रहा हूँ सुभाष का जी, सुभाष ना वोट दिया है जो राजेश उर्फ नाम है जी इंगो सुभाष का जी मेन। तो बन कौन जाने जी, पहला कोई जान दो कौन, वोट को नहीं मैं जाना। मैं 4 बिंग ला रहा है जो हमारा है जी, चिंपा समाज का और हरिजन समाज का, मैं इंग भाई ला रहा हाँ जी। और ज्यादा यूं फालतू में के साथ जी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जनता कल्याण मोर्चा मुर्दाबाद, डोंगरी बाबा मुर्दाबाद, डोंगरी बाबा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डोंगरी बाबा मुर्दाबाद, डोंगरी बाबा मुर्दाबाद, राजेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा जी के पोस्टर उखाड़े जा रहे हैं, क्योंकि बाबा जी यहाँ पर अपने वादों से मुकर चुके हैं, आईएनडी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पर कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में हैं और काफ़ी रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी पार्टी के मेन कार्यकर्ताओं ने इंडिपेंडेंस इलेक्शन लड़ने का फैसला भी लिया है। तो जैसे कि कार्यकर्ता काफी गुस्से में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये फैसला लिया गया है। जसमेर जी महाराज मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जसमेर जी महाराज मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये पार्टी दिखाओ सारी। तो जैसे कि चारों तरफ से बाबा जी के पोस्टर उखाड़े जा रहे हैं। बाबा जी जहाँ पर एक अपनी पहचान बना चुके, वहीं पर बाबा जी का विरोध हो रहा है। गांव वासियों का मानना है कि बाबा जी को गांव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा और पोस्टर निकले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ऐसा विरोध में अगर बाबा जी आईएलडी के पास जाते हैं तो वाकई में बाबा जी की वजह से आईएलडी पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है आईएनएलडी पार्टी पर। और यहाँ से आप देख सकते हैं
कि उधर से भी पोस्टर को खड़ा जा रहा है। तो कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करें। एंड आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता काफी गुस्से में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, काफी गुस्से में पोस्टर उगाड़े जा रहे हैं। और भाई जी बाबा जी का जी समर्थन दिया तो बिन बाबा जी ने कदी हिस वाला गांव में आगे 50 आदमी बता दिया आप गए कर भाई वोटड़ा है अभी मार है की कोनी जी कोई कौन जाना है मैं जाना उबासना रीन वोट दिया जी सुभाष राजेश जी नाम मैं प्यारू सुभाष ही का जी और बगजिन कह दी हिस मार मार 50 आदमी इकट्ठा कर दे आपका मान जा जी बाबू कब ये गरीब आदमी ने वोट दूंगा वो गरीब के तो गयो अभी अंतरात्मा कौन रही गए कभी मैं अपनी अंतरात्मा से गरीब आदमी को वोट दूंगा करे गई उसकी अंतरात्मा बिक्की बड़ा आदमी ले गया खरीद के उसने की अंतरात्मा ने जब सामने आवेंगे ना तब पता लगेगा बाबा ने भैया तेरा कितनी की औकात है इससे। डोंगी बाबा जी मुर्दाबाद, जो जसमेर सिंह महाराज, डोंगी बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो जसमेर सिंह महाराज कह रहा था कि साधु और सूरमा पीछे नहीं हटता, उसने साधुओं के नाम पे कलंक लगाने का काम किया है। अब क्यों पीछे हटा भाई? किस लोभ से गया है वो? हमें आके जवाब दे। कितने किस प्रलोभ से गया है? और गया तो हमसे क्यों नहीं पूछा गया पूरी तरह से कि मैं ये करने जा रहा हूँ? इसका मतलब ये नहीं है कि इस बंदे के हमारे गांव के लड़के के साथ धोखा करके छल करके उसके नाम से उसने पैसे ऐंठने का काम किया है, पद ऐंठने का काम किया है। वो बाबा ने क्या किया है उस बात का हमें जवाब चाहिए। मुझे अपना बेटा मानता था वो, बोलो तू मेरा बेटा है, ठीक है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और मेरा हाथ तेरे सर पे रहेगा। आज वो कहाँ गया वो गुरु, कहाँ गया वो गुरु, ठीक है। जनता कल्याण मोर्चा के प्रदेश संगठन मंत्री है पवन गणगस, ठीक है। उसने ना 1000 रुपए के वकील का काम होता था ना, उसने मेरे को फोन करके बोला है कि वकील को 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। 1000 का काम है, 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। और एक आदमपुर उन्होंने खुद कार्यालय लिया था, चुनावी कार्यालय, 50,000 रुपए महीने में बात हुई थी उसकी, जब तक इलेक्शन हो 50,000 रुपए में। वो भी हमको बोला कि इनको पैसे दे दो। अगर पार्टी खुद दफ्तर चुनती है, खुद कुछ करती है, वो हमारा जानकार है, हमें कहते तो वो कम से कम भी 25 से 30,000 में आ जाता। और उनके कहने से हम 50,000 में कार्यालय ले ले। हर बात के अंदर पैसे कमाने की सोच रहा था, हमसे भी पैसा कमाने की सोच रहा था वो। और उनके पैसे बेचारे वो इतना है, चुनावी कार्यालय के अंदर उनका 50,000 रुपए अभी तक उसका किराया नहीं दिया उन्होंने। इतनी गंदी ओछी मानसिकता वाली पार्टी। जिंदाबाद हमारा संगठन आदमपुर हल्का। और मैं राजेश भाई जिला मीडिया प्रभारी था हिसार जिला के, और मैं हल्का अध्यक्ष था आदमपुर से। सभी होश हवास में अपना इस पार्टी से पूरी तरह से हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं भाई। राम राम भाई। मैं राम कुमार जनता कल्याण मोर्चा का जिला अध्यक्ष अपने पद से अभी इसी टाइम इस्तीफा देता हूं। तो जैसे कि देख सकते हैं बाबा जी ने जेकेएम पार्टी से या फिर काफ़ी लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया था। सभी लोगों ने नाराजगी में बाबा जी के पार्टी से इस्तीफा दिया है और इंडिपेंडेंस कैंडिडेट राजेश छिंपा चुनावी मैदान में डटे रहेंगे। और आने वाले समय में इनके पार्टी के वर्कर और कार्यकर्ता जो अभी जेकेएम पार्टी से अलग हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं थे ये, मोर्चा के ऑफिशियल स्टेटमेंट लेटर हेड विद पोस्ट के साथ इनकी पार्टी डिक्लेयर की थी जनता कल्याण मोर्चा ने। आप इसको अच्छी तरह जूम करके दिखा सकते हो, इसको भी जनता कल्याण मोर्चा ने ही निर्धारित की थी। और इसका देखना चाहते हो तो देख लो आप, राजेश कुमार छिंपा सीसवा, ठीक है जी। हाँ, तो अभी पार्टी से नाराज सभी कार्यकर्ताओं ने और राजेश छिंपा जी ने पार्टी के सभी पदों को छोड़ दिया है और अब इंडिपेंडेंस मैदान में खड़े रहेंगे और चुनावी प्रचार को, चुनाव को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में डिसीजन लेंगे।